जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 14 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। अब अगस्त महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 1 से 7 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दोस्तों लॉजिस्टिक नीति 2024 को मंजूरी दी है और ये जो आपको रेड कलर में मैप में दिख रहा है यही है दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है? तो यहाँ पर गोवा है, ये राज्य दोस्तों कर्नाटक है, ये आपका तेलंगाना हो गया, ये आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये हो गया मध्य प्रदेश और ये वाला हो गया गुजरात। तो महाराष्ट्र की सीमा लगती है गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और गोवा से। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई को बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ संभाजी शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। राज्यसभा का संरचना का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है और लोकसभा की संरचना का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है, याद रखना। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों, और दोस्तों गढ़चिरौली। दोस्तों कौन सा? तो गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज लॉन्च किया है? ई सूज दोस्तों किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो आईआईटी इंदौर ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई सूज को लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो आईआईटी इंदौर ने दोस्तों, और इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में ही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दोस्तों, सही टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है कि किस देश ने नेपाल को हराकर चौथी बार कफा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग जीता है? दोस्तों मैंने क्या बोला कि हाल ही में किस देश ने नेपाल को हराकर चौथी बार CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने जीता है दोस्तों, याद रखना। कभा महिला वॉलीबॉल 2024 प्रतियोगिता किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है और उपविजेता कौन था? तो नेपाल दोस्तों। और नेपाल के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रूपी। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? KP शर्मा ओली। नेपाल की पर्यटक राजधानी है पोखरा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटक सम्मेलन जो हुआ ये काठमांडू में हुआ। और मानुल उपग्रह जो है ये नेपाल का उपग्रह है, मानुल उपग्रह, याद रखना। मानुल उपग्रह किस देश का है? तो नेपाल का है। और भारत और नेपाल के बीच एक सैन्य अभ्यास होता है, सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नलगंगा वेनगंगा नदी जोड़ों परियोजना को मंजूरी मिली है?
किस राज्य में किसान को लाभ पहुंचाने के लिए नलगंगा और वेनगंगा नदी जोड़ों परियोजनाओं को मंजूरी मिली है? तो महाराष्ट्र दोस्तों। महाराष्ट्र में ये दोनों नदियों को जोड़ दिया जाएगा, नलगंगा को और वेनगंगा को, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। तो महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ संभाजी शिंदे। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि महाराष्ट्र में राज्यसभा और लोकसभा सीट कितना है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, SA20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अर्थात साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिनेश कार्तिक। कौन बने हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका 20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर? तो दिनेश कार्तिक बन गए हैं। और भी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर हैं जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों पहले थे पिंकी कुमारी, अब बन गए मनु भाकर। याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? मनु भाकर बन गए हैं। बिस्लरी की वैश्विक महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रणवीर कपूर। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कार्तिक आर्यन है। और MotoGP इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? शिखर धवन। याद रखना दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो मनु भाकर बन गए। इससे पहले कौन थी? पिंकी कुमारी थी। मेरे दोस्तों अब देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को देख लेते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ है? चेन्नई में। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्वर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, GD बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। अच्छा दोस्तों, अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो भारत में जो करता है क्रिकेट को कंट्रोल वो है BCCI। BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो क्रिकेट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, KP सुब्रमण्यम द्वारा लिखित India@100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सबसे पहले दोस्तों ये याद रखना कि India@100 पुस्तक के लेखक कौन है? KP सुब्रमण्यम। और इनकी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। अब दोस्तों पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है। India@100 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने किया है। और इसके लेखक कौन है? तो KP सुब्रमण्यम है। अब देखो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री कौन है और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? JP नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मंत्री दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, S जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? HD कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। न्यायिक उड्डयन मंत्री कौन है? किंजरप्पू राम मोहन नायडू के पास नागरिक उड्डयन मंत्री है दोस्तों। उपभोक्ता मामलों के मंत्री
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी है। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। दोस्तों, श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल हैं जल शक्ति मंत्री मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा स्थिति के निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? तो केंद्र सरकार ने दोस्तों बांग्लादेश के सीमा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। अब देखो दोस्तों, इस समिति की अध्यक्षता जो की जाएगी वो सीमा सुरक्षा बल के पूर्वी कमान DG के द्वारा किया जाएगा। अब बांग्लादेश की सीमा भारत से सर्वाधिक लगती है। 40-96.7 किलोमीटर बांग्लादेश से भारत की सीमा लगती है। और बांग्लादेश से भारत के कौन कौन राज्य लगते हैं? तो पश्चिम बंगाल लगते हैं, असम लगते हैं, मिजोरम लगते हैं, त्रिपुरा लगते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, तो बांग्लादेश से कौन कौन से भारतीय राज्य लगे हुए हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों, सैयद रिफात अहमद बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। बांग्लादेश के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सैयद रिफात अहमद बन गए हैं दोस्तों। और बांग्लादेश तो जो है आपका वो भारत से सर्वाधिक दूरी तक सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर कौन है? तो मोहम्मद यूनिस दोस्तों बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर बने हैं। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। अगला प्रश्न है, नवल टाटा ने हॉकी टूर्नामेंट जूनियर, नवल टाटा ने हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? नवल टाटा हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ओडिशा की टीम ने जीता है दोस्तों। नवल टाटा हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? ओडिशा। और उपविजेता कौन था दोस्तों? पंजाब था उपविजेता। अब ओडिशा ने जीता है तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील ओडिशा में है दोस्तों। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपका कौन सा झील? तो चिल्का झील। अंशुपा झील, कंजिया झील और बाली मेला जलाशय कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य में होगी? सितंबर में शुरू होगा दोस्तों वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत। और ये होगा कहाँ शुरू? तो हरियाणा में शुरू होगा। दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया है हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा के नेशनल पार्क दोस्तों आज आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में। हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम। गुरुग्राम में ही दोस्तों, गुरुग्राम में ही आपका दोस्तों मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर महागठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में ही है, जो हरियाणा का है, एक शहर है। तो हरियाणा के बारे में आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल जो मैंने महत्वपूर्ण करंट अफेयर करवाए थे वो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। सैयद रिफात अहमद किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बांग्लादेश के। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतः दृष्टि बेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। किस राज्य के ब्रह्मयोनी पहाड़ी में शोधकर्ताओं के द्वारा मधुमेह रोधी जड़ी बूटी जिमिनेमा
सिल्वेस्ट्रे अर्थात गुरमार की खोज की गई है? तो बिहार में दोस्तों है ब्रह्मयोनी पहाड़ी गया में है। D23 एक्सपो में सबसे कम उम्र की डिज्नी लीजेंड पुरस्कार किसे दिया गया है? मिली साइरस को दिया गया है। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? स्पेन को हरा करके। हिंद महासागर में स्थित 3 जलगत भौगोलिक संरचनाओं का नाम किस प्राचीन भारतीय राजवंश के नाम पर रखा गया है? तो मौर्य वंश के शासकों के नाम पर रखा गया है। हाल ही में भारत किस देश के मानुल उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग करेगा? तो नेपाल। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किस देश ने प्रतिबंध लगाया है? तो वेनेजुएला ने। और आप बताओ दोस्तों कि अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध किसने लगाया है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि हाथी ऐप लॉन्च किया है असम ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया ईरान ने, दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो एलन मस्क बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। सैयद रिफात अहमद किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।